हेलो टू माय डिवाइन सोल्स। आज है फुल मून इन टॉरस। और टॉरस क्या है? इट्स अर्थ एनर्जी जो कि डिनोट करता है हमारी स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग और सब कुछ जो 3D में दिखता है, एनीथिंग इंक्लूडिंग आवर फिजिकल बॉडी। ओके, और ये महीना क्या है? इट इज स्कॉर्पियो सीजन। और स्कॉर्पियो यानी वाटर एलिमेंट, यानी आपकी इमोशंस, आपके थॉट्स, अभी ये सब एक्सट्रीम पॉइंट पे आएगा, सो दैट अंदर अगर कुछ बचा कुचा ट्रॉमास वगैरह कुछ बचा है तो वो निकल के सरफेस पे आए और रिलीज हो। तो ऑब्वियसली आप समझ पा रहे हो टॉरस और स्कॉर्पियो का ये जो मर्जिंग फुल मून है वो कितना इफेक्टिव रहेगा। तो सिम्टम क्या होगा? पहली बात तो है क्योंकि ये टॉरस साइन में है तो फिजिकल सिम्टम्स आप महसूस कर पाओगे। ये टाइम पे आपका थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, लोअर जो चक्रा, सैक्रल चक्रा और रूट चक्रा में जितने भी डेंस एनर्जी है वो पार्च होगा। इसीलिए आपको अचानक से आपके लेग में सेंसेशन फील हो सकता है, नमनेस फील हो सकता है। ठीक है, वो इसीलिए होगा क्योंकि जितना भी डेंस इमोशन है वो थ्रू योर लेग्स अभी रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, हार्ट चक्रा में अचानक से पैल्पिटेशन आप महसूस कर पाओगे। थ्रोट चक्रा में आपको अचानक से ऐसे लगेगा कि गले में कुछ फंसा हुआ है या तो कुछ निकलना चाह रहे हैं, थोड़ा बहुत कफिंग, एलर्जी टाइप का हो सकता है ये टाइम पे। ठीक है, तो ये टाइम पे आपको पुरानी कोई वुंड्स, क्योंकि यहाँ पे सैक्रल चक्रा से भी पार्जिंग होगा, पुराना कोई वुंड्स जो कि बहुत पुराना वुंड्स है, दबा हुआ था, वो भी ये टाइम पे सरफेस में आएगा रिलीज़ होने के लिए। नेक, शोल्डर, बैक ऑफ योर हेड एरिया में भी सेंसेशन रहेगा। ओके, तो ये टाइम पे आप देख पाओगे कि चेंजेस के साथ जो चेंज हुआ है आपके लाइफ में उसके साथ अकस्टम होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, अब यही बात है कि जब हमारे लाइफ में कुछ चेंजेस होते हैं तो वो टाइम पे हमारा सोल बोलते हैं कि चलो, यू नीड टू मूव ऑन नाउ, यू नीड टू गो हेड। बट यहाँ पे ईगो अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता। उसको एक फियर होता है ऑलवेज, कि फियर ऑफ अननोन। ठीक है, ईगो ऐसे कोई भी जगह पे स्टेप इन नहीं करना चाहता जहाँ पे उसका कंट्रोल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे ईगो और सोल के बीच एक टग ऑफ वॉर चलता है। नाउ डिपेंडिंग ऑन यू कि आप कौन से एनर्जी में हो, सोल एनर्जी में या ईगो की एनर्जी में। इसीलिए अब तक ये चैनलिंग आ रहा था कि सोल की एनर्जी में कैसे रहना है, सो दैट ये जो जंग चल रहा है अभी वो आपके लिए जीतना आसान हो और स्कॉर्पियो की जो वाटरी एनर्जी है उसके साथ आप फ्लो ना कर जाओ। राइट, यहाँ पे मैं मेरी खुद की एग्जांपल दे रही हूँ। जब मैंने ये चैनल शुरू किया था बैक इन 2023, तभी मेरा हार्डली 4-5 व्यूज़ होते थे। उसमें से 2-3 व्यूज़ तो मेरे खुद के होते थे, बाकी 1-2 शायद जान पहचान में किसी ने कोई देख लिया तो आई वॉज क्वाइट रिलैक्स एंड इन माई कम्फर्ट जोन कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, मुझे कोई नहीं जानता है, तो इट्स ओके। उसके बाद मेरा खुद का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। मैं 1-1.5 साल कोई भी वीडियो नहीं डाला। फिर जब मेरे पास मेरे सोल पर्पस रिवील हुआ, मेरे सामने आया, और मैं जब डिवाइनली गाइडेड चैनलिंग जब मैं ये अपलोड करने लगी तो यू डोंट बिलीव 300 से ऊपर कोई भी व्यूज़ जाता था तो मुझे अंदर से एक पैल्पिटेशन होता था कि इतने सारे लोग मुझे सुन रहे हैं। मेरी ईगो मुझे पुश करता था कि तुमको अच्छा कुछ डिलीवरी देना है, तुमको ये बोलना है, तुमको वो करना है, तुमको ऐसे करना है। जबकि ये चैनल कम्प्लीटली डिवाइनली गाइडेड है। मैं खुद से एक शब्द भी अपने मन से नहीं बोल सकती, मेरी औकात ही नहीं है। फिर भी मेरा ईगो मुझे ऐसे पुश करता था। और ये ईगो का ये खेल ज़िंदगी भर चलता रहेगा जब तक हमारी फिज़िकल बॉडी है। बट यहाँ पे अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्लींस ना हो तो हम क्या करेंगे? वो पैटर्न के साथ ईगो के ट्रैप में फंस जाएंगे और इसको फ्रीविल का नाम देंगे और अपना कर्मा जोड़ते रहेंगे इसके साथ। बट वहीं पे अगर हमारी सबकॉन्शियस क्लींस है तो हम डिवाइन गाइडेंस ले पाएंगे और प्रति संवेदन से, इंस्टिंक्ट से हम आगे का काम कर पाएंगे और उसके साथ हमारा कर्मा भी नहीं जुड़ेगा। ओके, तो फुल मून इन टॉरस का एनर्जी भी कुछ ऐसा है। आपके लाइफ का कोई भी चेंज सिचुएशन में आपकी ईगो ऐसे इंटरफेयर कर सकता है। ओके, तो नेक्स्ट जिस टॉपिक में मैं बात करना चाहूँगी दैट इज़ योर रिलेशनशिप। आप देख पाओगे कि ये टाइम पे आपके डिपेंडिंग ऑन योर कॉन्शियसनेस लेवल, आप जिस भी स्टेज में हो अपने कॉन्शियसनेस लेवल के, उसी स्टेज में कुछ लोगों के साथ भले ही आप पहले कुछ महीनों से, कुछ सालों से उनके साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, आपको लग रहा था कि वाइब मैच हो रहा है, पर अभी अचानक से आपको लगेगा कि यू हैव आउटग्रोन दैट रिलेशनशिप, मतलब उतना मज़ा नहीं आ रहा है।
हाँ, उनके लिए आप अनकंडीशनल प्यार रख रहे हो, फीलिंग रख रहे हो, केयर कर रहे हो, बट आप बैठ के उनके साथ घंटों भर आप बातें नहीं कर पा रहे हो। मतलब कुछ चीज़ें बदल गया है, कुछ शिफ्ट हुआ है आपके अंदर, ठीक है। तो ये इधर हो रहा है आपके साथ या आगे के दिन में ये होने वाला है, ठीक है। दिस इज़ द स्कॉर्पियो, दिस इज़ द फुल मून एनर्जी, वो ये लेके आ रहा है आपके लिए, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी आपका कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो रहा है। तो ये कॉन्शियस लेवल, ये लेवल पे जितने भी लोग था वो छूटेगा। अभी छूटेगा मतलब एनर्जेटिकली छूटेगा। और अभी आप आपके कॉन्शियसनेस में जहाँ भी हो आप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, व्हाटएवर, आई डोंट वांट टू लेवल इट, बट जिस लेवल पे भी आप हो उससे और एक लेवल आप आगे बढ़ गए हो। और इसीलिए आप अभी उसी जोन में, उसी कॉन्शियसनेस के लोगों को आप अभी अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। एक्चुअली हमारे कॉन्शियसनेस जब बढ़ता है तो हर एक लेवल पे नए लोग जुड़ते हैं और पुराने लोग छूटते जाते हैं एनर्जेटिकली। इसके रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाया था, बहुत पुराना वीडियो है वो, 2023 लगभग वही टाइम का है, या 24 आई गेस 2024 का है। तो मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इफ़ यू रियली ड्रॉन यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो टू। जो लोग अभी यूनियन पोर्टल में स्टेप इन किए हो, वो लोग अभी अपने डीएम को या काउंटर पार्ट को आप ड्रीम में देख सकते हो, कोई विविड ड्रीम के साथ, ठीक है। तो वहाँ पे आपको लॉन्गिंग महसूस हो सकता है, बट अगेन इट कैन बी इमोशनल ट्रैप। तो आपको सेंटर में रहना है। ये टाइम पे कोई भी गलत स्टेप नहीं लेना है। उनको कॉल करना, उनको रीच आउट करना, नो, क्योंकि उनका अभी इंटेंस अवेकनिंग चल रहा है, इंटेंस डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है। और ये दिस इज़ डिवाइन गाइडेंस के उनकी डार्कनेस उनको खुद को ही फेस करना है। और ये टाइम पे अगर आप उनको कांटेक्ट किए या उनको कंसोल करने गए तो आपका जो रियूनियन हो रहा था वो भले आप कम्युनिकेशन में आ जाओ पर वो सस्टेन नहीं करेगा। फिर दोबारा से एक डिवाइन इंटरवेंस होगा और फिर से एक सेपरेशन आ सकता है। और उससे क्या होगा, उससे सोल पर्पस डिले होगा, ठीक है। और आप ट्विन फ्लेम हो या आप चोजन वन हो, इसका मकसद यही है कि आप दोनों को एक साथ सोल पर्पस करना है। तो यू गाइज आर नॉट मेंट फॉर ऑल दिस बॉलीवुड रोमांस एंड ऑल। तो डिवाइन का जो ये गाइडेंस है, आप प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए। भले कितना भी लॉन्गिंग हो, कितना भी अटैचमेंट हो, मिसिंग एनर्जी हो, उसके ऊपर काम कीजिए। जो भी इमोशन आ रहा है उसको ट्रांसम्यूट कीजिए, बट उनको कांटेक्ट मत कीजिए ये टाइम पे, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अब तक आप लोगों को पता चल ही गया है, आप लोग काफ़ी एडवांस स्टेजेस में हो, आप लोगों को अब तक पता चल ही गया है, ये जितने भी मून साइकिल आता है, ये दिस इज़ द पोर्टल ऑफ मैनिपुलेशन, ठीक है। यहाँ पे हमारे अंदर की पूरा कचरा साफ होता है। तो ये टाइम पे हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, मेजर डिसीजन ऑफ लाइफ। सो बस ग्राउंडिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपना ध्यान रखिए। आई लव यू ऑल।